गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, आज जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक। और इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में जनरली आता है, तो आप इस टॉपिक को करेंगे भी अच्छे से प्रैक्टिस। बट यहाँ पर क्या है कि हम फ़िलहाल तो अगर आप टेक्स्ट बुक उठा करके देखें तो इसमें काफ़ी कुछ है करने को और समझने को, लेकिन हम बात करेंगे इस पर थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर। थ्योरेटिकल अप्रोच भी बीच में हम आपको समझाएंगे इसमें कि किस तरह से थ्योरम्स वगैरह जो है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इनको किस तरह से हम मैक्सिमा और मिनिमा जब हमें निकालना है तो हम किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट इन रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फिर इसी टॉपिक में जब बात होगी मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसमें आप देखेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। यानी जब भी आपसे बात हो रही हो मैक्सिमा और मिनिमा की, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। और साथ ही साथ फिर इसमें एक आप और पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। यानी कि जब बहुत सारे लोकल मैक्सिमा होते हैं तो उन लोकल मैक्सिमा में जो सबसे ज़्यादा होता है वैल्यू जिस फंक्शन की, उस पॉइंट को उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी तरह से किसी एक फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो उसमें आपको मोर देन वन जो है वो लोकल मिनिमा मिले, लेकिन उन लोकल मिनिमा में जो सबसे लीस्ट होगा, ठीक है, यानी कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी, तो डेट इज कॉल्ड एब्सोल्युटली मिनिमा, राइट। तो इस तरह से चीज़ें इसमें वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। और देखें ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट कहा गया है कि हम इन प्रॉब्लम्स को हर तरह से हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। इसका हमारा एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमम का, चाहे हम फिजिक्स में हों या अदर फील्ड में, तो इस टॉपिक को यूज़ करते हैं। अगर देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करें कि कुछ एग्जाम्पल्स कोड किए हैं यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में, और इन एग्जाम्पल्स में जो 3 प्रॉब्लम्स ली हैं, तो इन तीनों प्रॉब्लम्स का एक ही मकसद है कि हमें इसमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट, या कोई और दूसरा हमारे पास मैक्सिमम हाइट है या मैक्सिमम ग्रोथ है, इस तरह की चीज़ें इसमें हमें निकालना है। अगर फर्स्ट पार्ट जैसे कि है इस क्वेश्चन में कि द प्रॉफिट फ्रॉम ए ग्रोव ऑफ ऑरेंज ट्रीज इज गिवन बाई पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज पर एकड़। हाउ मेनी ट्रीज पर एकड़ विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो आपने देखा कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ट्रीज पर एकड़ विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड हो सकती है प्रॉब्लम। अ बॉल थ्रोन इनटू द एयर फ्रॉम ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई travels along a path given by hx is equal to 60 plus x minus x square upon 60, where x is the horizontal distance from the building and hx is the height of the ball. तो what is the maximum height the ball will reach। इसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन है, पार्ट है इसका। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हमें मैक्सिमा और मिनिमा की बात की जा रही है। तो अब हम किस तरह से इन मैक्सिमा और मिनिमा को हम निकालेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा है मैक्सिमा एंड मिनिमा।
ये डेफिनेशन 3 है, लेकिन इस डेफिनेशन से पहले इसको आप पढ़ेंगे और हम एक जनरल कंसेप्ट आपको यहाँ पर दें कि जैसे आपने कोई आपके पास एक फंक्शन है और इन द इंटरवल आई, और इस इंटरवल में ये आपने एक ग्राफ प्लॉट किया। फॉर एग्जांपल ये आप फंक्शन का ग्राफ आपने किया f(x), तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इंटरवल क्या है, आई हमारे पास है ये a और b। तो इस इंटरवल में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की जो है वो मैक्सिमा निकालना है, और इसी तरह से दूसरा फंक्शन लेंगे उसमें हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमा फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस ग्राफ में हमारे पास ये कहाँ से कहाँ तक है, मान लिया ये आपके पास है ए से और ये बी तक, ये आपका ग्राफ है लाइक दिस। और इसमें जो हमें हाइट, जो मैक्सिमम हाइट जो पर ये ग्राफ जो पहुंच रहा है, मान लिया आपके पास ये क्या है, ये हमारे पास ये किसी पॉइंट सी पर ये मैक्सिमम हाइट को पहुंच रहा है, ठीक है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि पॉइंट सी पर हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एफ सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये एफ सी। तो हमें इसी पॉइंट को, इस एग्जैक्ट पॉइंट को फाइंड करना है। हमें क्या पता करना है, हमें इस पॉइंट सी को फाइंड करना, और ये सी किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में, यानी कि सी पॉइंट जो होगा ए और बी के बीच में होगा, और हमें निकालना है कि वो वैल्यू क्या होगी, यानी किस मैक्सिमम वैल्यू पर, किस वैल्यू पर हमारा जो ग्राफ है वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। तो इस तरह से इस पॉइंट को हम बोलेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, एफ सी इज कॉल्ड ये मैक्सिमम वैल्यू एंड सी इज कॉल्ड, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अभी इसी तरह से दूसरा एक अगर आपके पास ग्राफ है और कुछ इस तरह का हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से आया लाइक दिस, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये ए पॉइंट है और इसी तरह से ये बी। तो हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास हाइट यहाँ से इस तरह से गई, तो ये हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि ये सब एक पॉइंट हमारे पास ये सी है, और इस सी पर हमें ये मिनिमम मिल रहा है, जो सबसे मिनिमम हाइट जो है इस ग्राफ की इस एक्स एक्सेस से वो ये है, और ये क्या हो जाएगा, एफ सी। तो इसी एग्जैक्ट पॉइंट को फाइंड करना होता है कि वो मिनिमम वो पॉइंट क्या है जिस पर जो फंक्शन का जो ग्राफ है, जो फंक्शन है, वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा या हमें मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, राइट। और आप देखेंगे इसी सी के नेबर में कुछ और भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि ये भी तकरीबन इसको बिल्कुल इसके क्लोज, तो ये क्या है, ये भी तकरीबन उसी हाइट के बराबर लग रहा है कि ये हमें उस वैल्यू के बहुत क्लोज है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू के, ये इसके बहुत क्लोज है, बट एग्जैक्ट जो है वो सी है, और यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पे हमें चेक करना है कि हमारे पास हमारा जो फंक्शन की जो हाइट है या फंक्शन जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर किस पॉइंट पर, किस वैल्यू पर पहुंच रहा है। इसी तरह से ये भी मिनिमम को करीब है, बट जो बिल्कुल मिनिमम होगा वो होगा एट पॉइंट सी। इसी तरह से एक और आप देख रहे हैं यहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक में ही हमारे पास कुछ एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ये, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन में ये हमारे पास मान लिया ये 1 है,
और ये वैल्यू इसी तरह से ये 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो मिनिमम हाइट जो है इस यहाँ पर इस लाइन की वो क्या है 1 पर, और जो मैक्सिमम है वो क्या है 4 पर। तो इस तरह से ये एक डेफिनेशन अब हमारे पास आए स्टूडेंट, क्या है कि लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल i इज इक्वल टू ए बी, देन f is said to have a maximum value in I if there exists a point C in I such that fc is greater than fx for all x belongs to AB, यानी fc is greater than fx, x belongs to AB, यानी इस इंटरवल के अंदर हम x की जितनी भी वैल्यूज लें, ठीक है, मान लिया a अगर यहाँ पर 1 है और b यहाँ पर 4 है, तो 1 और 4 के बीच में जितनी भी हम x की वैल्यूज लें और उसको उस फंक्शन के अंदर हम पुट करें ये इसके अंदर, तो हमें क्या मिलेगा कि वो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें उसकी वैल्यू जो होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम x को c से रिप्लेस करेंगे तो fc ग्रेटर देन fx हमें मिलेगा। तो उस जगह पर हम इसको क्या बोलेंगे, द नंबर ये fc इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे fc इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू of the function in interval I and point C is called a point of maxima या point of maximum value, और वो भी किस में होगा, of f in interval I। तो कहते हैं if fc is greater than fx for all x belongs to AB, then fc is called the maximum value of f in interval I and point C is called a point of maximum value of f in I। इसी तरह से सिमिलरली बिल्कुल सेम स्टेटमेंट यहाँ रहेगा कि इफ fc is less than fx for all x belongs to AB, then fc is called minimum value of f in I and the point C is called a point of minimum value of f in interval I। और फिर कभी कभी आपको ये भी मिलेगा कि f is said to have an extreme value in I if there exists a point C in I such that fc is either a maximum value or a minimum value of f, यानी तो उस पॉइंट पर हम उसको बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू। तो बहरहाल ये तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच था और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच हमने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। अब देखिए इसमें हम किस तरह से निकालेंगे। कंडीशन वही है कि अगर हमारे पास हमने जो भी इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है उस इंटरवल में, अब यहाँ तो अच्छा अब है क्या कि जब हम ये मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, अगर हमें पॉइंट्स यानी कि हमें वो वैल्यू फाइंड करना है कि उस इंटरवल में किस वैल्यू पर हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा और ग्राफ का ही एक दूसरा फॉर्म है हमारे पास जिसमें बाद में आप देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए जो है हमें इन
किसी का भी ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। और हम फिर उसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा फंक्शन दिया होता है उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं और फिर कुछ हम पॉइंट्स यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। और जब हम एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लेते हैं तो फिर हम उनको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके उस पर्टिकुलर इंटरवल क्रिएट कर लेते हैं और उस इंटरवल में देखते हैं कि किस वैल्यू पर हमारा जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमा होगा या हमें मिनिमा मिलेगा। यानी कि अब हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बाकी आपकी इसमें है टेक्स्ट बुक में, उसको देखिएगा। और अब आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो हम बात कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। लेकिन उससे पहले आप ये क्वेश्चन अब यहाँ देख सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 26 है आपका, तो ये कहते हैं कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू, और ये स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज अगर कोई है। तो जनरली हम देखें यहाँ पर इसका ग्राफ, ये पैराबोला हमें मिलेगा एक, और इस तरह का जो ओरिजिन को टच करता हुआ जाएगा ये। ठीक है, ये 1, इसी तरह से 2, 3, 4, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। तो अब इसमें मालूम करना है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो मिल रही है, ये हमारा ओरिजिन है। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 ले लें तो fx कितना आ जाएगा, 0। तो फॉर x इक्वल टू 0 वी हैव fx इक्वल टू 0, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, हम जितनी भी x की यहाँ पर वैल्यू लें, कोई भी रियल नंबर, तो हमें देखेंगे कि हमें यहाँ पर वैल्यू बड़ी मिलेगी 0 से, चाहे हम इधर जाएं या फिर हम ओरिजिन से राइट की तरफ मूव करें या ओरिजिन से लेफ़्ट की मूव करें, बट हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो 0 से बड़ी मिलेगी। लेकिन हमें 0 से 0 के बराबर कब मिल रही है कि जब हम x इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर here we have minimum value, here minimum value of x is 0. Here minimum value of f is 0 at x बराबर 0, राइट। बट आप देखेंगे इस फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर, ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता जा रहा है। हम जैसे जैसे x इंक्रीज करेंगे और वैसे वैसे ये हमारे पास इसकी हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर हम x जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास हमें ये फंक्शन की वैल्यू, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा तो ये भी होगा। तो इट मीन्स हम मिनिमम वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं इसकी, बट मैक्सिमम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट कर दें और हम कह देंगे साहब, अगर हम इसका इंटरवल क्या कह दें कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन -2 to 1, कि अब आप बताइए वो पॉइंट क्या होगा जिसके ऊपर जो है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। या हम इसको क्लोज ले लें, तो अब आप कह सकते हैं कि साहब कि -2 पर हमारे पास क्या होगा, ये 4 के ऊपर जाएगी। -2 पर क्या होगा, यहाँ पर दिस वन। तो -2 पे हमें जो है ये हाइट मिली,
और वन पर हमें क्या मिला, ये मिला। ठीक, तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इंटरवल हम यहाँ पर ये ले लें तो ये हो जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 4 एट x इक्वल टू -2। और अगर हम इंटरवल x यानी कि रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह से मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ देखेंगे, वहाँ पर भी यही कंडीशन है कि अगर हम सिर्फ डायरेक्ट हमारे पास ग्राफ है तो हम इसकी मिनिमम तो निकाल सकते हैं कि ये यहाँ पर ये हमारे पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0 एट x इक्वल टू 0, बट वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जैसे ही हम इसके इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर हमें उसकी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका हम मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की बात थी, और अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। और फिर उसी में बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा की। क्या है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल, या इसको बिल्कुल लिख लीजिए फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखिए क्या है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कंसेप्ट। वो हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास के मान लिया इंटरवल हमारे पास है और ये पॉइंट है हमारा C। इसी तरह से इसको हमने C1 दे दिया। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम कैसे फाइंड करेंगे। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने का मतलब है, एक हम लोकल इंटरवल में, लोकल इंटरवल मीन्स बहुत ही छोटे से इंटरवल में, ठीक है, हमें चेक करना होता है कि हम किस पॉइंट पर हमें मैक्सिमा मिलेगा और किस पॉइंट पर हमें मिनिमा मिलेगा। तो उस छोटे से इंटरवल को हमने क्या ले लिया यहाँ पर h, अ वेरी स्मॉल इंटरवल, अ वेरी स्मॉल इंटरवल h, और यहाँ क्या है h ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं वी चेक, यूँ कहते हैं वी विल चेक या वी चेक लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा in a very small interval h where h greater than 0। तो क्या है वेरी स्मॉल, यानी कि इस C1 से जो लेफ्ट में होगा इसको हमने दे दिया, मान लीजिए इसकी पॉइंट हो जाएगा C1 माइनस h, और इस C1 के राइट में क्या पॉइंट हो गया, कुछ हमने ऐड किया तो ये बढ़ जाएगा C1 प्लस h, यानी कि ये C1 माइनस h, यानी कि जो भी C1 है उसमें से थोड़ा सा भी अगर बहुत छोटी सी भी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो C1 से लेस होगी और इधर C1 से ये ग्रेटर होगी। और इस तरह से आपने यहाँ देखा
कि हम इस तरह से ये हमने इसको चेक करेंगे यहाँ पर, और ऐसे ही इसका। सिमिलरली हमें अगर लोकल मिनिमा चेक करना है तो लोकल मिनिमा के लिए हमने मान लिया हमने C2 पे चेक करना है, तो C2 के लेफ्ट में हमारे पास ये हो गया C2 माइनस एच, और C2 के राइट में ये हो गया C2 प्लस एच। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FC1, और इसी तरह से ये हो जाएगा स्टूडेंट ये FC2। तो इसका जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल में हम क्या देखते हैं कि अगर इफ़ FC इज़ ग्रेटर देन FX, वही है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, हम ये कह सकते हैं C1, बल्कि C1 माइनस एच और C1 प्लस एच, यानी कि ये जो वैल्यू है ये छोटे से, अब इंटरवल हमने एक इंटरवल क्रिएट कर लिया। इंटरवल हमारा क्या हो गया, ये हमारे A हो गया और ये इस तरह से B हो गया, यानी कि ये क्या है A और ये B। मीन्स हम इस छोटे से इंटरवल में C1 माइनस एच और C1 प्लस एच के बीच में हम उस पॉइंट को तलाश करेंगे, और मान लिया वो पॉइंट हमारे पास क्या है कि FC है, या यहाँ हम इसको नाम दिया हमने C1, तो आप इसको कह लेंगे इफ़ FC1 इज़ ग्रेटर देन FX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C1H और C1 प्लस H, और यहाँ पर कंसीडर वो हम आपको पहले लिख चुके हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देन FC1 इज कॉल्ड the local maxima, is called the local maxima, and or point C1 is called, ये कहलाएगा हमारे पास जो पॉइंट ऑफ is called the point of local minima, local maxima। यानी कि जो FC1 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट C1, FC1 इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट C1 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से स्टूडेंट देखिए, अब हमारे पास कोई इंटरवल तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरवल हमने ये जनरेट किया, और अब हम इस इंटरवल में ये हम चेक कर रहे हैं, लाइक तो सिमिलरली कि हमें क्या मिलेगा, इसी तरह से इफ़ FC2 इज लेस देन FX, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C2 माइनस एच और C2 प्लस एच। ठीक है, FC2 is less than FX for all x belongs to C2H and C2 plus H, तो ये क्या हो जाएगा, then FC2 is called local minima and point C2 is called the point of local minima। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक हमें ये मैक्सिमा मिल गया इस C1 पॉइंट पर, एक C2 पॉइंट पर हमें लोकल मिनिमा मिल गया, इसी तरह से एक हमने C3 पर लोकल मैक्सिमा फाइंड कर लिया, राइट।
एक इसी तरह से हमने ये C4 पर हमने जो है एक लोकल मिनिमा हमें मिल गया। तो सवाल ये है कि अब इस ग्राफ में, इस फंक्शन में हमें मोर देन वन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा मिल रहे हैं, ये तो है। अब इन लोकल मैक्सिमाज में जो सबसे मैक्सिमा वैल्यू होगी, जो सबसे ज़्यादा होगी, डेट इज कॉल्ड द, इसको हम बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एब्सोल्युटली मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी तरह से यहाँ आपने देखना है ये मिनिमम है और ये भी मिनिमम है। यानी कि मिनिमम का मतलब होता है कि जितनी जो हमारी जो पीक्स होती हैं, ऑल पीक्स, ठीक है, ऑल हिल्स कह लीजिए या ऑल पीक्स कह लीजिए, ऑल पीक्स आर लोकल मैक्सिमा, ठीक, एंड ऑल वैलीज, जो खाई हैं, गड्ढे हैं, ऑल वैलीज आर known as लोकल मिनिमा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये प्लेन है, और इस प्लेन के ऊपर ये क्या है, ये पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं या वैलीज हैं। तो ये जो वैलीज हैं इनको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और ये क्या है हमारे सॉरी जो ये जो हिल्स हैं या हमारे पास पीक्स हैं, ये कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा, और ये जो वैलीज हैं जो नीचे हैं, ठीक है, इस प्लेन से गड्ढे की शक्ल में, ये हमारी कहलाएंगी लोकल मिनिमा। लेकिन इन्हीं पीक्स में जो सबसे बड़ी पीक होगी, जो सबसे बड़ी हिल होगी, जो सबसे बड़ी चोटी होगी, डेट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और इन्हीं वैलीज में जो सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसकी गहराई सबसे ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमा। अमंग ऑल लोकल मिनिमाज द स्मॉलेस्ट मिनिमा इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। यानी कि सबसे जो नेगेटिव वैल्यू आएगी और जो सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू होगी फंक्शन की, वही तो कहलाएगी। तो यहाँ पर जो हम पहले इसको ये नहीं, मतलब जो सबसे ज़्यादा डेप्थ रखती हो वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमा, और जो सबसे ज़्यादा हाइट रखती हो पीक, वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो अब अगर हम इसको वर्ड्स में भी लिखना चाहेंगे तो वर्ड्स में बिल्कुल सिंपल सा आप इसको समझ सकते हैं। अब कंसेप्ट हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लोकल, पहले तो हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, जो बहुत ही छोटा इंटरवल होता है, और उस इंटरवल में हम देखते हैं कि हमारे पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या हैं उस फंक्शन के, और फिर उसमें भी हम देखते हैं जो सबसे हाईएस्ट है, तो इसीलिए अब कहलाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। यानी कभी कभी आपको देखेंगे कि जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन करेंगे तो एक फंक्शन में कई पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, और उन पॉजिटिव वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ होगी उस फंक्शन की, तो वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और बाकी मैक्सिमा तो सभी हैं। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं अमंग ऑल द लोकल मैक्सिमा द ग्रेटेस्ट वैल्यू is called absolute maxima। इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा, हमने यहाँ पर दो वैल्यूज हम देख रहे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे अमंग ऑल द लोकल मिनिमा द स्मॉलेस्ट या लीस्ट वैल्यू is called
एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो ये इस तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का कंसेप्ट है यहाँ पर स्टूडेंट। तो उम्मीद है ये क्लियर हो रहा आपके पास। और अब हम इसमें आप देखेंगे इससे हमें क्या क्लियर हो गया हमारे पास। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात हो गई, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात हो गई। और अब हम बात करेंगे, बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का अगर हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है, तो इसका मतलब है कि हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर हम पर्टिकुलर इंटरवल में जा कर के उन सभी को चेक करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, इसके लिए इसका अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है और वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम बहुत ईजिली जो है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड कर लेंगे। और उससे भी ज़्यादा आसान है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ज़्यादा आसान है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखिए क्या है और उसको किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड करेंगे। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहला स्टेप है, ये 3-4 स्टेप्स पर बेस्ड है और इसको फिलहाल तो टाइम हो रहा है लेकिन हम समझाएंगे फिर दोबारा इसको। तो अगर हमारे पास फंक्शन है कोई y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है, तो पहला स्टेप ये होता है कि हम एफ डैश एक्स निकालें, स्टेप 1। यानी कि या कह देंगे टू, यानी कि पहला स्टेप क्या है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यानी कि जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल और फिर हम उसको 0 के इक्वल पुट कर दें। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और क्यों रखते हैं इसको रखने के पीछे वजह क्या है कि पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड critical point, to find the critical point, या हम इसको कहते हैं या फिर एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो पहला स्टेप, तो जब हम उसको फंक्शन होगा तो 0 रखेंगे तो एक्स की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी और मान लिया वो एक्स की वैल्यूज क्या आ गई, मान लिया यहाँ पर आ गया एक्स इक्वल टू E1, E2 और E3, ये कोई एक्स की वैल्यूज आएंगी। तो इस तरह से इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये इसके हिसाब से जो भी इसकी वैल्यू होगी, माइनस पॉजिटिव जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इंटरवल बन गए, एक ये हो गया, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल। अब इस इंटरवल में हम एफ डैश एक्स की वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है, पहला स्टेप क्या है कि हम जो भी फंक्शन गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने उसको 0 के इक्वल पुट कर लिया और 0 के इक्वल पुट करने का पर्पस क्या है कि हम क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा फिर इसमें होता है स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2, कि जब यहाँ पर के
ये सेकेंड स्टेप का बल्कि है हमारे पास कि लोकेट एक्सट्रीम पॉइंट। ये पहला स्टेप में तो ये हमने वैल्यू आ गई, और सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, लोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। और फिर इसके बाद जब इसको हमने इस तरह से, ये सेकेंड स्टेप का ऑप्शन है, नंबर लाइन पे हमने इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, तो फिर हमें क्या मिलेगा, बल्कि हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ना कह करके बेहतर ये होगा कि हम इनको एक्सट्रीम पॉइंट ही नाम दें, टू फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट। जब हमने इनको लोकेट कर लिया तो हमें इंटरवल मिल गए, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। यहाँ पर हम एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे हर एक में, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि किन किन वैल्यूज़ पे ये हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमें यहाँ से मिलेंगे, एफ डैश एक्स से, ठीक है। यहाँ से हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल सकता है, यहाँ से हमें मिलेगा, इसी तरह से इसमें से मिलेगा, और यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा। तो क्या किया चैप्टर 3 स्टेप 3 में, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये जो हम आप देख रहे हैं कि यहीं पर ये कहलाता है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। इसी तरह से यहाँ पर हम इसका साइन चेक करेंगे, यानी कि ये थर्ड स्टेप की बात है। इसी तरह से इसका हम चेक करेंगे साइन ऑफ, और यहाँ पर भी हम थर्ड स्टेप में साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक कर लेंगे। अब जब चेक कर लिया हमने साइन, उसको बताएंगे अभी एक प्रॉब्लम में कि कैसे चेक करना है। अब स्टेप नंबर जो 4 होता है ये कहलाता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन स्टेप। आइडेंटिफिकेशन स्टेप, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो वैल्यू डिपेंड करेगी कि वो मैक्सिमम होगी या वैल्यू या मिनिमम होगी, वो इस आइडेंटिफिकेशन स्टेप पर बेस करेगा। उसके लिए रूल ये है कि प्रॉब्लम में हम इसको कराएंगे कि अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड से, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त, ठीक है, एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो हमें क्या मिलता है, लोकल मैक्सिमा। क्या होता है कि अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट से, ये एक्सट्रीम पॉइंट मान लिया E1 है या C1 C2 जो भी आपने नाम दिया है, इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाते वक्त एफ डैश एक्स का जो साइन है वो कैसा हो जाए, वो हो जाए हमारे पास साइन पॉजिटिव से, यानी कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए, पॉजिटिव से कैसा हो जाए, निगेटिव। तो हमें क्या मिलेगा, देन इट इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये लोकल मैक्सिमा, उस कंडीशन में हमारे पास एफ डैश एक्स। अब ये डिपेंड करेगा वो फंक्शन कैसा है, ठीक है। दूसरी तरफ है, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त, ठीक है, ये तो था हमारे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त, और दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते वक्त किसी एक्सट्रीम पॉइंट से, ठीक है, राइट, बल्कि इसको पहला था लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए
तो लोकल मैक्सिमा। और अगर इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड से, अभी लेफ्ट हैंड साइड ही रखिए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। कैसा हो जाए? नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, देन इट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। तो अभी हमने दोनों एक ही तरफ लिया कि इस पॉइंट से डायरेक्शन हमारी अभी यही है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त साइन ऑफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए, देन इट इज लोकल मैक्सिमा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे, अब ये कौन से किस पॉइंट से, ये एक्सट्रीम पॉइंट की बात हो रही किसी पर्टिकुलर, ठीक है, एनी एक्सट्रीम पॉइंट, ये एनी एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसी एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे E2 से अगर हम इधर जा रहे हैं तो अब E2 से आगे बढ़ेंगे, E2 के आगे वैल्यू लेंगे कुछ इसमें से, तो ये लेफ़्ट टू राइट हो गया। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव मिल रहा है हमें तो लोकल मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा है तो लोकल मिनिमा। और इसके अंदर फिर आपको कभी ये भी मिलेगा कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त क्या होगा, तीसरी कंडीशन हमें पास ये भी होगी कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड जाते वक्त किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हुए साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव ही मिल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव मिल रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है, देन इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ना तो उस फंक्शन में हमें मैक्सिमा मिलेगा और ना ही हमें मिनिमा मिलेगा। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट, जो भी ये एक्सट्रीम पॉइंट आया, ये क्रिटिकल पॉइंट आया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि वो पॉइंट के जब उस वैल्यू को हम एफ डैश एक्स यानी कि रखते हैं इसमें, तो हमें साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव ही रहता है, तो फिर हम उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि उस पॉइंट पर हमें उस फंक्शन का जो ना तो हमें मैक्सिमा वैल्यू मिल रही होगी और ना ही हमें मिनिमम मिल रहा होगा। तो बहरहाल ये एक कंसेप्ट है, इसको और समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे और फिर इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। तो बहरहाल आप नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।